स्टूडेंट्स वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर रहे थे, प्रीवियस ईयर के शॉर्ट क्वेश्चंस जनरल मेजर थ्योरी के हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो सेकंड पार्ट में हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टेट ओनली अर्जेलास-यंग थ्योरम। हमने स्टेटमेंट लिखनी है अर्जेला-यंग थ्योरम की। ठीक है, तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। इफ़ ई एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट, अगर ई एन क्या है, सीक्वेंस है मेजरेबल सेट की इन अ फाइनाइट मेजर स्पेस, ठीक है, सच दैट mu ऑफ ई एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन फॉर ऑल एन वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, देन क्या होगा कि म्यू ऑफ लिमिट सुपीरियर ऑफ ई एन भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन की। अगर म्यू ऑफ ई एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन है देन क्या होगा, और जो एप्सिलॉन है वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 है। देन जो म्यू ऑफ लिमिट सुपीरियर ऑफ ई एन होगा वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पे ई एन क्या है, ई एन जो है वो सीक्वेंस है मेजरेबल सेट्स की इन अ फाइनाइट मेजर स्पेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट करते हैं। स्टेट लेबेसग्यू डिकम्पोजिशन थ्योरम। अब आपको लेबेसग्यू डिकम्पोजिशन थ्योरम क्या कहती है, इसकी स्टेटमेंट आपको ओनली लिखनी है। ठीक है, चलिए करते हैं कि लेट वी एंड म्यू बी आर टू फाइनाइट मेजर्स। अगर आपके पास वी और म्यू टू फाइनाइट मेजर्स हैं, ठीक है, डिफाइन ऑन रो, किस पे डिफाइन किए जा रहे हैं, रो पे, that decomposition of x into mutually disjoint locally measurable set a e b such that कि अगर v और mu आपके पास टू फाइनाइट मेजर्स हैं जो रो पे डिफाइन कर रहे हैं, तो डिकम्पोजिशन ऑफ x क्या है, a e b। ठीक है, a e b है, वो a e b क्या है, इज अ म्यूचुअली डिसजॉइंट लोकली मेजरेबल सेट्स है। यहाँ a e b क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट लोकली मेजरेबल सेट्स। तो म्यू ऑफ ए क्या होगा, म्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यानी v ऑफ ए इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ ई। जो v ऑफ ए होगा वो क्या होगा, v ऑफ ई के इक्वल होगा, और जो v ऑफ ए होगा वो क्या होगा, इक्वल्स टू 0, एंड म्यू ऑफ बी भी क्या होगा, इक्वल्स टू 0। आगे करते हैं, एंड हैंस v इज इक्वल्स टू वी ई प्लस वी बी। वी ई क्या होगा, v इज इक्वल्स टू वी ई प्लस वी बी, एंड म्यू इज इक्वल्स टू म्यू ई प्लस म्यू ए। वी के साथ हमेशा b चलेगा और म्यू के साथ हमेशा a चलेगा। वी में सपोज मोर एवर दैट कि e एंड b और e एंड a आर मेजरेबल। जो e एंड b होगा और जो e एंड a होगा वो क्या होगा, मेजरेबल्स। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टेट ओनली लैमा ऑन मोनोटोनिक क्लास की। हमें ओनली लैमा बताना है मोनोटोनिक क्लास की स्टेटमेंट, मतलब एक थ्योरम है, लैमा है, वही बताना है उसकी। ठीक है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इफ़ आर इज़ अ रिंग, अगर आर आपका कोई रिंग है, ठीक है, एंड एम इज़ अ मोनोटोनिक क्लास, और एम क्या है, मोनोटोनिक क्लास, एंड आर इज़ द सबसेट ऑफ एम। जो आर है वो किसका सबसेट है, एम का। देन जी आर इज़ अ सबसेट ऑफ एम। जो जी आर होगा वो भी क्या होगा, सबसेट ऑफ एम का। ये जो लेमा है ये वो आगे हमारी जो मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसमें बहुत बार यूज़ हुआ है। ठीक है, तो अभी हम करेंगे ना उसमें, तो उसमें ही यूज़ होगा। आप ध्यान में रखिए कि अगर आर कोई रिंग है, एम कोई मोनोटोनिक क्लास है, और आर किसका सबसेट है, एम का, तो जी आर क्या होगा, सबसेट होगा एम का। ठीक है बच्चों, हाँ जी, वेयर जो जी आर है वो क्या है, जी आर इज़ अ स्मॉल सिग्मा रिंग कंटेनिंग रिंग आर। जो जी आर है वो स्मॉल सिग्मा रिंग है जो क्या करती है, आर को कंटेन करती है। चलिए आगे करें, कह रहा है स्टेट दैट, अभी ध्यान से देखना, स्टेट दैट एन एडिटिव पॉजिटिव सेट फंक्शन म्यू डिफाइन ऑन अ रिंग। क्या कर रहा है, कोई एक ऐसा फंक्शन है म्यू जो है पॉजिटिव है, सेट है, और क्या है, एडिटिव है। ठीक है, डिफाइन ऑन अ रिंग, किस पे डिफाइन किया जा रहा है, रिंग आर पे, इज नेसेसरली मोनोटोन। वो क्या होगा, मोनोटोन होगा। हमें एक मतलब म्यू एक फंक्शन दिया है, ठीक है, और वो फंक्शन क्या, एडिटिव भी है और पॉजिटिव सेट है। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है कि वो मोनोटोन है। चलिए करें प्रूफ, चलिए करते हैं। अब वो कह रहे हैं लेट वी आर टेंस टू एक्सटेंडेड रियल नंबर आर ई बी एन एडिटिव पॉजिटिव सेट फंक्शन। ये हमको गिवन है कि वो एडिटिव भी है और पॉजिटिव भी है और सेट फंक्शन है। ठीक है, और आर क्या है, कोई आपकी रिंग है, तो वी प्रूव दैट कि वी इज़ मोनोटोन। हमें प्रूफ क्या करना है, जो वी है वो क्या है, मोनोटोन है। ठीक है, लेट, चलिए हमें क्या करना है, हमने लेट किया कि ई और एफ कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आर में से। हाँ जी बच्चा जी,
तो आपने लेट कर लिया जो ई और एफ है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आर में से बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट जो ई है वो किसका सबसेट है, एफ का। ठीक है, अब हम प्रूफ क्या करना है, ये मोनोटोन है, हमें पता है मोनोटोन की क्या कंडीशन होती है कि ई इज अ सबसेट ऑफ एफ, देन म्यू ऑफ ई इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू ऑफ एफ, हमें पता है ये होती है। चलिए इसे प्रूफ करते हैं। सिंस आर इज अ रिंग, आपने क्या कहा, हमें पता है आर हमारा रिंग है, देयरफॉर ई माइनस एफ माइनस ई किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। अगर ई बिलोंग कर रहा है, एफ बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली एफ माइनस ई भी किस में बिलोंग कर जाएगा, आर में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, नाउ अब आपने क्या कहा कि f किसके इक्वल है, f इज इक्वल्स टू एफ माइनस ई यूनियन ई, जो f है वो किसके इक्वल है, f माइनस ई यूनियन ई के। ठीक है, और जो f माइनस ई है और ये दोनों के दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। एंड ऑल्सो डिसजॉइंट का मतलब यही ना कि f माइनस ई इंटरसेक्शन ही क्या है, इक्वल्स टू फाई है। तो म्यू ऑफ एफ आप क्या कह सकते हैं कि म्यू ऑफ एफ इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ एफ माइनस ई प्लस म्यू ऑफ ई, लिख सकते हैं आप ये। हाँ जी बच्चे जी, तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि म्यू इज़ एडिटिव, तो म्यू आपका क्या है, एडिटिव है। नाउ वी आर गिवन दैट कि म्यू इज़ पॉजिटिव, हमको क्या गिवन है कि म्यू पॉजिटिव भी है ना। चलिए, अगर म्यू पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं कि म्यू ऑफ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, कि म्यू ऑफ ई क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू आर। तो अगर म्यू ऑफ ई ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो म्यू एफ माइनस ई भी तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हुआ, क्योंकि एफ माइनस ई भी तो बिलोंग कर रहा है आर में से। दस म्यू ऑफ एफ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू ऑफ ई। ठीक है, हैंस हमने क्या प्रूफ कर दिया, जो वी है वो क्या है हमारा, मोनोटोन। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन एफ एक्स टेंड्स टू आर इज मेजरेबल। आपने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को स्टेट करना है। ठीक है, और क्या प्रूफ करना है कि फंक्शन एफ एक्स टेंड्स टू आर इज मेजरेबल। ठीक है, हमने थ्योरम पढ़ी है कि इफ़ अगर फंक्शन एफ एक्स टेंड्स टू आर को मेजरेबल हम कब कहते हैं कि इफ़ एन ऑफ एफ इज़ मेजरेबल, अगर आपका एन ऑफ एफ मेजरेबल हो जाए और एफ इनवर्स ऑफ एम बी लोकली मेजरेबल फॉर ऑल बोरल सेट एम। ये हमने थ्योरम पढ़ी है ना, और ये जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ भी चुकी है थ्योरम। ठीक है, तो ये क्या होगी इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अ बेयर मेजर। आपको बेयर मेजर को डिफाइन करना मतलब उसकी स्टेटमेंट लिखनी है, लिखिए। चलिए, बेयर स्टेटमेंट क्या मतलब बेयर मेजर होता क्या है कि इफ़ म्यू बी ए टेंड्स टू आर इज़ अ मेजर, अगर म्यू क्या है आपका मेजर है, एंड म्यू ऑफ ए इज़ लेस देन इन्फिनिटी, जो म्यू ऑफ ए है वो लेस है इन्फिनिटी से फॉर ऑल कॉम्पैक्ट जीडेल सेट ए, देन आप क्या कहेंगे, म्यू इज कॉल्ड अ बेयर मेजर। तो म्यू को आप क्या कह देंगे, बेयर मेजर। अगर म्यू ऑफ ए लेस हो जाए इन्फिनिटी से, तो म्यू को फॉर ऑल कॉम्पैक्ट जीडेल सेट ए, तो आप क्या कह देंगे कि जो म्यू है वो क्या है, बेयर मेजर। चलिए, नेक्स्ट इज डिफाइन अ बोरल सेट एंड बोरल मेजर। अब आपने बोरल सेट को डिफाइन कीजिए और बोरल मेजर बताइए। तो बोरल सेट क्या होता है, द सिग्मा रिंग जनरेटेड बाय क्लास ऑफ ऑल कॉम्पैक्ट सेट एक्स। ठीक है, कि सिग्मा रिंग, वो सिग्मा रिंग जो जनरेट करिए क्लास ऑफ ऑल कॉम्पैक्ट सेट एक्स, इज कॉल्ड द बेयर सेट। उसको हम क्या कहेंगे, बेयर सेट। ठीक है, बेयर सेट ऑफ एक्स, जो सारे के सारे सिग्मा रिंग जनरेटेड बाय क्लास ऑफ ऑल कॉम्पैक्ट सेट्स, कि जो वो रिंग जो सारे के सारे कॉम्पैक्ट सेट्स को जनरेट कर देती है, उसको हम क्या कहेंगे, बेयर सेट। नेक्स्ट इज बोरल मेजर, अ सिग्मा बोरल सेट, अ रियल वैल्यू फंक्शन ऑन एक्स विच इज़ मेजरेबल। और रियल वैल्यू फंक्शन एक्स का, ठीक है, उसको हम मेजरेबल कब कहेंगे, विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा रिंग ऑफ बोरल सेट इज कॉल्ड अ बोरल सेट। क्या, अ रियल वैल्यू फंक्शन ऑन एक्स विच इज़ मेजरेबल विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा रिंग, उसको हम क्या कहेंगे, बोरल सेट इज कॉल्ड अ बोरल मेजर। ठीक है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, कर लेंगे आप। चलिए, ये डेफिनेशंस हैं, ये तो आपको लर्न ही करनी पड़ेगी ना। नेक्स्ट थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये क्वेश्चंस में आ रखी है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी इवन आ रखी है। ठीक है, तो करते हैं कि कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर डजंट ऑलवेज इम्प्लाइज कन्वर्जेंस इन मेजर। कि अगर जो ऐसा नहीं है कि अगर फंक्शन कन्वर्ज कर रहा है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कन्वर्ज करेगा इन मेजर में। ठीक है, प्रूव और डिसप्रूव द स्टेटमेंट करें, करते हैं। चलो, आपने सबसे पहले क्या कहा, आपने लेट कर लिया कि x इज इक्वल टू 1 2 3, आपने x को सेट ले लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेट एस बी अ सिग्मा रिंग ऑफ सबसेट ऑफ x, जो s है वो सिग्मा रिंग है और किसका सबसेट है, x का। ठीक है, लेट म्यू बी अ डिस्क्रीट मेजर ऑन रो, आपने म्यू लिया जो क्या है, डिस्क्रीट मेजर ऑन रो है, और ई कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रो में से बिलोंग कर रहा है।
तो आप क्या कहेंगे, द म्यू ऑफ ई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, तो म्यू ऑफ ई किसके इक्वल होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई, अगर ई क्या हो फाइनाइट हो, अगर ये इनफाइनाइट होगा तो ये क्या होगा 0। लेट एफ एन बी अ करेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ई एन, अगर एफ एन आपका करेक्टरिस्टिक फंक्शन है ऑफ ई एन का, ठीक है बच्चों, देन एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ एफ ऑफ एन। हमें पता है ना करेक्टरिस्टिक फंक्शन किसको कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे डिफाइन करते हैं ना। तो एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एक्स ऑफ एफ ऑफ एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। 1 कब होगा, अगर एक्स किस में से बिलोंग करेगा 1 में से, सिंगलटन 1 में से, और 0 कब होगा अगर एक्स 1 में से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, अब आपने लेट किया, आपने क्या लेट किया बच्चे कि x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, x में से। अगर x में से बिलोंग कर रहा है, x हमने जो सेट लिया था ना, तो देन वी कैन चूज पॉजिटिव इंटीजर एन एक्स सच दैट कि हम ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एन एक्स सच चूज कर सकते हैं सच दैट कि n से जो n है वो बड़ा है n के से। ठीक है, हमें पता है ना कन्वर्जेंस की क्या डेफिनेशन होती है कि एफ ऑफ एन ऑफ एक्स टेंस टू 0 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो एफ एन टेंस टू 0 पॉइंट वाइज, दिस इज कन्वर्जेंस दिखा रहे हैं ना, कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब हम कह रहे हैं कि ये नॉट कन्वर्जेंट है इन मेजर में। नाउ वी क्लेम दैट कि एफ ऑफ एन नॉट टेंड टू 0 इन मेजर, कि ये कन्वर्ज नहीं कर रहा मेजर पे। ठीक है, अगर अच्छा कन्वर्जेंट इन मेजर को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं ना कि म्यू ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एन ऑफ एक्स माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टेंड टू 0 एज एन टेंड टू इन्फिनिटी, है ना। तो आपने लेट किया कि ई एन इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एफ ऑफ एन ऑफ एक्स माइनस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। अब 0 कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ एन ऑफ एक्स आ जाएगा। तो एक्स सच दैट एफ ऑफ एन ऑफ एक्स किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ एफ ऑफ एन। तो यहाँ पे एक्स ऑफ एफ ऑफ एन लिख दिया आपने, विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दस आपने क्या कहा कि म्यू ऑफ ई एन इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल एन। ठीक है, hence mu of en not tends to 0 as n tend to infinity, therefore f of n not tend to 0 in major। तो हेंस आपने क्या प्रूफ कर दिया कि कन्वर्जेंस इन मेजर डजंट इम्प्लाइज कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हेंस प्रूव्ड। अब आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, और अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।